नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा और टाइटल भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, नारियल दुनिया का सबसे बेहतरीन पौधा है दोस्तों नारियल की, जिसका हर अंग, हर भाग और दोस्तों हर पुर्जा उपयोग में लाया जाता है। हाँ दोस्तों, इसीलिए इस नारियल को हम कल्पवृक्ष कहते हैं। लेकिन दोस्तों, नारियल तैयार है हमारा नसीब बदलने के लिए। अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो दोस्तों नारियल पहले समझा जाता था कि जो समंदर है उसके किनारे का ही वहां पर पौधा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। नारियल आप डायरेक्टली समंदर से निकलकर दोस्तों हमारे मुख्य भूभाग में आ चुका है। ऐसे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नारियल और मुर्गी पालन के व्यवसाय को एकत्रित करके आप आसानी से 20,000 स्क्वायर फीट का जमीन का टुकड़ा यानी आधा एकड़ जमीन आपके पास हो तो दोस्तों अपना और दोस्तों साथ ही में अपने फैमिली का नसीब बदल सकते हो। तो दोस्तों आज बात करेंगे नारियल प्लस दोस्तों वहां पर मुर्गी पालन की एक विशेष संकल्पना को लेकर, जिसके माध्यम से दोस्तों एक साल भर में आप आसानी से 20,000 स्क्वायर फीट यानी आधा एकड़ की जमीन से 50 लाख का मुनाफा कम से कम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कौन से नारियल का इस्तेमाल करना है, मुर्गी पालन में क्या क्या बातें करनी है, सभी बातें मैं आपको समझाऊंगा और आप वीडियो देखने के बाद 100% निराश नहीं होंगे। जिन मेरे दोस्तों के पास जो कि बेरोजगार है, रोजगार का कोई अवसर नहीं है, ऐसे में दोस्तों आपके पास जमीन का छोटा टुकड़ा भी हो तो दोस्तों आपका नसीब बदल सकता है। लेकिन नसीब बदलने के लिए दोस्तों मेहनत आपको करनी होगी तो ही नसीब बदलेगा। और विशेष आपको एक विनती और गुजारिश और अनुरोध करता हूं कि दोस्तों इस व्यवसाय के लिए वहां पर पार्टनर मत ढूंढिए। अगर आपसे होता है तो ही कीजिए, क्योंकि दो व्यक्ति इस व्यवसाय में आने के बाद बहुत ही ज्यादा दोस्तों दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप अकेले करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो चलो दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको इतनी ही अनुरोध और गुजारिश करता हूं कि वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, समय ज़ाया न करते हुए मुख्य हम संकल्पना की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नारियल प्लस मुर्गी पालन के व्यवसाय की, खास करके देसी मुर्गी पालन। तो दोस्तों डायरेक्टली जब मुद्दे पर पहुंचते तो पहले बात करते हैं नारियल की। दोस्तों पहले समंदर का पौधा माने जाने वाला नारियल दोस्तों अभी मुख्य भूभाग में आ चुका है। ऐसे में अगर बात करेंगे तो हमारे भारतवर्ष में कई किस्में हैं दोस्तों कि जिनका इस्तेमाल आप मुख्य जमीन या भूभाग पर करते हैं। जिसमें मेरा पसंदीदा अगर नारियल का पौधा होगा तो दोस्तों उसमें हम यहाँ पर कोलंबस की बात करेंगे। हाँ दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबस से निकला हुआ यह पौधा दोस्तों पूरे हमारे साउथ ईस्ट एशिया की पहचान बन चुका है। कोलंबस की पौधे की विशेषताएं बहुत ज़्यादा है कि इसकी जो फलधारणा है बहुत ही जल्दी हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से इसके बोलबाला पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। तो चलो दोस्तों अभी नारियल की इस बात करते हैं। तो दोस्तों आधा एकड़ जमीन में हम किस तरह से टोटली मैनेजमेंट करना है आपको बतलाता हूं। पहले हमें टोटली हाफ फेंसिंग कर लेनी है, यानी दोस्तों 6 फीट की खड़ी जाली और उसके ऊपर दोस्तों 3 फीट की नायलॉन की जाली का इस्तेमाल करना है। दोस्तों साइड की यह जाली लगवाने के बाद अंदर से आप 1 फीट की जगह छोड़ के दोस्तों नारियल के पौधे लगवा सकते हैं। इसकी टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आसानी से 15 बाय 15 पर लंबाई में 15 फीट और चौड़ाई में 15 फीट आप नारियल का पौधा लगवा देंगे। तो इससे आसानी से दोस्तों आप आधा एकड़ की जमीन के भूभाग में वहां पर दोस्तों जो है आसानी से जो पौधों की संख्या है दोस्तों वो 90 एकत्रित कर सकते हो। 90 लगवा जाने वाले पौधों की बात करें तो पूरे कोलंबस वैरायटी के लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको पानी कम लगता है, इसको खाद कम लगता है, इस पर आने वाली
बीमारियों का प्रतिशत कम होता है। और साथ ही में दोस्तों इस पौधे की एक विशेषता है कि चौथे ही साल ये आपको बहुत बेहतरीन वहाँ पर जो है दोस्तों नारियल तैयार करके देता है। यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों 15 बाय 15 पर लगाने के बाद आपको सेंटर में वहाँ पर 7.5 की फीट पर सहजल का पौधा लगवा देना है, जिसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। यह हमारी मुर्गियों के लिए बहुत ही बड़ा संजीवक माना जाता है कि जिससे हमारी मुर्गियों को फीड, साथ ही में दोस्तों छाव, साथ ही में दोस्तों वहाँ पर हमारी मुर्गियों को औषधि तत्व मिलते हैं, जिसकी वजह से अंडों का प्रोडक्शन बढ़ता है। ऐसे में 15 बाय 15 पर लगवा दीजिए दोस्तों आप कोलंबस वैरायटी का नारियल, और उसके सेंटर में दो पौधे के बीच में सेंटर में 7.5 फीट पर दोस्तों आपको लगवा देना है वहां पर जो है दोस्तों सहजल का पौधा। यह लगवाने के बाद दोस्तों आपका टोटली रोपण खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी बात करते हैं नारियल की। नारियल यह पौधा दोस्तों 4 साल से यहाँ पर आपको नारियल तैयार करके देगा। शुरुआती तौर पर नारियलों की संख्या तीसरे साल 50 से लेकर 100 होगी, लेकिन आहिस्ता करते करते 8 साल तक इन नारियलों की संख्या दोस्तों 1000 से ऊपर चली जाती है। तो अगर शुरुआती तौर पर देखेंगे तो उत्पादन दोस्तों आपका 2 लाख का मुनाफा देगा, लेकिन जैसे ही 8 साल के भीतर भीतर आप प्रवेश कर दोगे तो इसके माध्यम से दोस्तों आपको हर पौधे से मिलने वाली नारियल की कम से कम संख्या 1000 मिलेगी। और साथ ही में दोस्तों अगर आप आज का भाव पकड़ोगे तो कम से कम आपको 12 से लेकर 14 रुपए का औसतन दोस्तों होलसेल रेट मिल जाएगा। 12 ही होलसेल रेट पकड़ेंगे तो इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 12 गुणा 1000 यानी 12,000 आपको एक पौधे से इनकम हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, अभी कोई राजस्थान का व्यूअर होगा, कोई एमपी का, यूपी का, कोई अलग अलग स्टेट का व्यूअर होगा दोस्तों, तो वहाँ पर नारियलों के रेट अलग अलग है दोस्तों। कहीं पर 12 होलसेल रेट है, कहीं 14, तो कोई 18-20 है, तो कोई 10 भी है दोस्तों। इसमें दोस्तों मुनाफे में थोड़ा कम ज्यादा अगर लाभांश में हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक का मैं रेट तो यहाँ पर लेने में असमर्थ हूँ दोस्तों। ऐसे में अगर 12 रुपए का रेट पकड़ कर चलता हूँ तो दोस्तों 12,000 की इनकम एक पौधे से निकल जाएंगी दोस्तों। और अगर आपके पास 90 पौधे हैं 20,000 स्क्वायर फीट में यानी आधा एकड़ में, तो तकरीबन दोस्तों आपका हर साल का मुनाफा होगा 10,80,000 का। और दोस्तों हर साल पेड़ को नारियल लगते हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह पौधा सालों साल चलता है, इसलिए आपको हर बार खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में दोस्तों 10,80,000 में से हम 80,000 छोड़ भी दे तो 10 लाख का शुद्ध मुनाफा हमें इस नारियल की बाग से हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों हमने सहजन के पौधे लगवा दिए, इससे हमें एक से ज़्यादा यहाँ पर जो है दोस्तों उपयोग लेना है। कैसे देखिए, अभी नारियल की बात खत्म होने के बाद दोस्तों बात यहाँ पर करते हैं हम मुर्गियों की। दोस्तों मुर्गी पालन के लिए हमें 2000 स्क्वायर फीट का एक शेड बनवाना है। यह शेड सफल करने के बाद दूसरा 2000 स्क्वायर फीट का शेड बनवा सकते हैं। कुल 4000 स्क्वायर फीट में आप यहाँ पर पैक शेड बनवा सकते हैं और दोस्तों 9000 के करीब करीब मुर्गियों को संभाल सकते हैं। शुरुआती तौर पर 2000 स्क्वायर फीट के एक शेड की बात करें तो उसके अंदर आसानी से 4000 मुर्गियां और 600 देसी मुर्गे रह पाते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इनके लिए किस तरह से रचना की जानी चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो शेड का डाला हुआ है दोस्तों, आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं ये बताते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा दोस्तों समय ज़ाया होगा। उसके बाद दोस्तों जो नारियल के पौधों के बीच का 15 फीट का डिस्टेंस है दोस्तों, उसकी 8 फीट 11 फीट और 14 फीट की ऊंचाई पर आपको आड़ी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करना है। उस पर दोस्तों वहां पर मुर्गियां आएगी बैठेगी दोस्तों, जिससे उनको संचार करने में बहुत आसानी होगी, जिसके कारणवश हमारे जो टोटल फार्म में घूमने वाली मुर्गियों की संख्या है वह नियंत्रित हो पाएगी। साथ ही में दोस्तों मुर्गियों से मिलने वाला खाद नारियल को बेहद ही अच्छा वहां पर सपोर्ट कर पाता है। इसकी वजह से नारियलों की संख्या और वृद्धि बहुत गति से होती रहती है और नारियल पर एक अट्रैक्टिवनेस आती है, जिसकी वजह से हाथों हाथ नारियल काटे जाते हैं यानी बिक जाते हैं। अगर मुर्गियों की बात करें तो दोस्तों मुर्गियां यहाँ पर 4000 संभालने के बाद प्रतिदिन मिलने वाली अंडों की संख्या की बात करें तो हमें करीबन 1800 के करीब करीब अंडे मिल जाएंगे। इन 1800 अंडों की बात करें तो दोस्तों इनका भाव अगर 10 रुपये रेट से ही हम पकड़े
तो हमें मिलने वाला प्रतिदिन का शुद्ध मुनाफा तो नहीं, लेकिन होने वाली आमदनी कुल 18,000 हो जाएगी। इसमें से अगर हम फीड का खर्चा वगैरह निकाल दे तो दोस्तों तकरीबन हमारा खर्चा 5,000 फीड पर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस पर होने वाला दूसरा जो खर्चा होगा, जो मेडिसिन पर या डॉक्टर पर होगा, वो प्रतिदिन 1,000 हम निकाल कर रख देंगे। 18,000 में से कुल 6,000 की राशि माइनस कर दे तो दोस्तों प्रतिदिन 12,000 का शुद्ध मुनाफा आपको 2,000 स्क्वायर फीट के इस पैक शेड के माध्यम से होगा। आगे चल के इस शेड को आप दुगना भी कर सकते हो और 2,000 स्क्वायर फीट के 2 शेड भी बनवा सकते हो। इसके हिसाब से दोस्तों प्रतिदिन 12,000 का शुद्ध मुनाफा अगर 30 दिनों के साथ कैलकुलेट कर ले तो 3,60,000 बनते हैं। साल भर की बात करें तो 43,20,000 और 10,80,000 नारियल के माध्यम से मिलने वाली यानी 44 + 10 यानी 54 लाख की आमदनी आपकी अपने आप हो जाएगी। सहजल के पौधे से मिलने वाली अगर फली की बात करें तो उसका कोई भी आमदनी का स्रोत हम यहाँ पर एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बात करें तो दोस्तों 54 लाख में से और 4 लाख खर्चे के लिए छोड़ भी दे तो कम से कम 50 लाख का शुद्ध मुनाफा आपको 20,000 स्क्वायर फीट यानी आधा एकड़ की जमीन में आधुनिक खेती करने से मिल जाएगा। दोस्तों ऐसी नई नई संकल्पनाओं का लाभ उठाकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो ही दोस्तों आपका नसीब बदल सकता है, नहीं तो खटेक पर बैठ के नसीब बदला नहीं जाता है। नसीब बदलने के लिए नसीब को घिसना पड़ता है दोस्तों, और नसीब लिखना पड़ता है। अगर आपको आपका भविष्य उज्जवल बनाना है तो दोस्तों आज ही यह सफलता की प्रज्वल ज्योत लगानी होगी दोस्तों, जिससे आगे आपको बढ़ना होगा। लेकिन दोस्तों शुरुआत कहाँ से करें, तो दोस्तों शुरुआती तौर पर आपको 2-3 नसीहतें दिए देता हूँ। आपको यह व्यवसाय पार्टनरशिप में नहीं करना है। दूसरी बात, व्यवसाय की शुरुआत छोटे छोटे स्तरों से कीजिए, जिसकी शुरुआत 50-100 मुर्गियों से कीजिए। आपको मार्गदर्शन मैं करता जाऊंगा। आप एक इंक्यूबेटर लीजिए, उससे मुर्गियों की संख्या बढ़ाइए दोस्तों, और आहिस्ता करके आगे बढ़िए। उसके साथ ही दोस्तों एक बात आपको बोलता हूं, अगर मुर्गी बेची जाती है तो बहुत अच्छा, अंडा बेचा जाता है यानी अंडा बेचिए, चूजा बेचिए, मुर्गी और मुर्गा बेचिए। साथ ही में दोस्तों आपको और एक राय देता हूं कि जिस तरह से नारियल का हर पुर्जा काम में आता है, वैसे ही मुर्गियों का हर पुर्जा काम में आता है। जैसे मुर्गी का अंडा बेचा जाता है, चूजा और मुर्गी और मुर्गा। इसलिए दोस्तों ये दोनों संकल्पनाएं एक दूसरे के लिए बनी है, लेकिन इसका किसी ने भी आज तक यहाँ पर जो है दोस्तों सोच विचार नहीं किया है। जाने दीजिए दोस्तों, देर आई दुरुस्त आई, लेकिन इस संकल्पना को लेकर आगे बढ़ी। और साथ ही में दोस्तों एक बात बताते हुए चलता हूं कि व्यवसाय पार्टनरशिप में मत कीजिए, खुद कीजिए। 20,000 स्क्वायर फीट से ना होता हो तो 10,000 स्क्वायर फीट से कीजिए, लेकिन खुद ही कीजिए। तो दोस्तों इस संकल्पना के बारे में आपके मन में कोई समस्या होगी तो कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर होगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। और रही दोस्तों मुनाफे की बात, तो किसी को 10 लाख का होगा, किसी को 20 लाख का होगा। जब पाठ्यार्थी सीखता है तो अध्यापक सिखाता है, लेकिन कोई 100 में से 100 अंक लेता है तो कोई 35 के लिए भी झगड़ता है। इसलिए दोस्तों आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। साथ ही में सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं और मानता ही रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।